अगर कोई कहे कि भगवान आपकी रक्षा करेंगे लेकिन उसी भगवान के मंदिर में बार बार चोरी हो जाए तो क्या सवाल पूछना गलत है? क्या सवाल पूछना आस्था का अपमान है या सच की तलाश है? इतिहास गवाह है कि जब भी समाज में अंधविश्वास और पाखंड हावी होता है तब तर्क और सवालों को दबाने की कोशिश होती है। लेकिन लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं बल्कि अधिकार है। इसी सवाल को लेकर एक बार फिर से पूर्व मंत्री और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान चर्चा में है। उन्होंने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर एक बार फिर से जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि भगवान अपने ही मंदिर में अपने ही चढ़ावे की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो आम लोगों की रक्षा वह कैसे करेंगे। उनका यह बयान अब राजनीतिक और धार्मिक बहस का केंद्र बन चुका है। आइए समझते हैं पूरा मामला और बयान का संदर्भ और इसके पीछे उठ रहे सवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्पित साक्य और आप देखना शुरू कर चुके हैं INDC नेटवर्क। सबसे पहले उस मामले को समझते हैं जिसके बाद यह बयान सामने आया है। हाल ही के दिनों में राम मंदिर में चढ़ावे के प्रबंधन और कथित गड़बड़ियों को लेकर कई तरह के आरोप और चर्चाएं सामने आए हैं। अलग अलग माध्यमों पर यह दावा किया गया कि चढ़ावे के हिसाब किताब में बड़ी गड़बड़ी हुई है। हालांकि इन दावों के लिए अलग अलग तरीके सामने आए हैं और सभी आरोप न्यायिक और आधिकारिक रूप से अभी सिद्ध नहीं हुए हैं। ऐसे मामलों में अंतिम निष्कर्ष जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही सामने आता है। इसलिए आरोपों और तथ्यों के बीच के अंतर को बनाए रखना जरूरी है। इसी पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर किसी मंदिर में करोड़ों रुपए का चढ़ावा चोरी हो जाता है और भगवान उसे रोक नहीं पाते हैं तो फिर लोगों को यह सोचने का अधिकार है कि क्या भगवान उनकी रक्षा करेंगे। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यदि कोई व्यक्ति चोरी करने की नीयत से मंदिर में घुसा है तो आस्था के अनुसार भगवान को उसे उसी समय दंड देना चाहिए और उसे भस्म कर देना चाहिए। उनका कहना था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर भगवान की अलौकिक शक्ति के दावों पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। यही वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। देखिए क्या कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य कार्यक्रम के दौरान। करोड़ों रुपया लुटेरे लूट ले गए, राम के मंदिर से लूट ले गए, राम के दरबार से लूट ले गए, चांदी और सोना भी उड़ा ले गए, लेकिन वो भगवान राम उन लुटेरों को सजा नहीं दे पाया तो आपका भला क्या कर सकता है? जो अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर सकता वो आपकी रक्षा क्या कर सकता है? सवाल उठता है। इस बयान के बाद राजनीतिक दलों, धार्मिक संगठनों और सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। कुछ लोगों ने इसे करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत करने वाला बयान बताया है, जबकि कुछ लोगों ने कहा है कि यह आस्था नहीं है बल्कि उन दावों पर सवाल है जिसमें भगवान से हर समस्या का समाधान होने की बात कही जाती है। यानी बहस अब सिर्फ एक बयान नहीं बनी है बल्कि आस्था और तर्क के बीच खड़ी हो गई है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च की सुरक्षा आखिर कौन करता है? CCTV कौन लगाता है? ताले कौन लगाता है? और सुरक्षा गार्ड कौन तैनात करता है? दान का हिसाब कौन रखता है? इन सभी सवालों का जवाब है इंसान रखता है और ये सब काम करता है। यानी किसी भी धार्मिक स्थल की भौतिक सुरक्षा की जिम्मेदारी मनुष्यों और संस्थाओं की होती है। अगर कहीं चोरी होती है तो उसकी जांच पुलिस करती है, अपराधी को अदालत सजा देती है और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का काम प्रशासन करता है। यह पूरी प्रक्रिया मानवीय संस्थाओं के माध्यम से चलती है। यहीं से समाज में एक बड़ा दार्शनिक प्रश्न भी खड़ा होता है। बहुत से आस्थावान लोग मानते हैं कि भगवान का कार्य हर घटना को चमत्कारिक ढंग से रोकना नहीं बल्कि मनुष्य को सही मार्ग दिखाना है। वहीं कुछ लोग तर्क देते हैं कि यदि भगवान को सर्वशक्तिमान बताया जा रहा है तो फिर ऐसे मामले पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। यही कारण है कि इस विषय पर अलग अलग विचार मौजूद हैं और लोकतांत्रिक समाज में इन पर चर्चा भी होती है। अब बात करते हैं उस शब्द की जो अक्सर विवादों में सुनाई देता है, वह है पाखंडवाद। पाखंड का सामान्य अर्थ है कथनी और करनी में अंतर या बिना प्रमाण के ऐसे दावे करना जिन्हें प्रश्नों के ऊपर मान लिया जाता है। लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हर धार्मिक आस्था को पाखंडवाद नहीं कहा जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को उसकी आस्था का अधिकार होता है, वहीं किसी दावे पर तर्कसंगत सवाल उठाना भी लोकतांत्रिक अधिकार है। इसलिए आस्था और अंधविश्वास के बीच फर्क करना जरूरी है। जहां सवाल पूछने पर रोक लगा दी जाए वहां बहस की जगह कट्टरता पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है।
इस पूरे विवाद में एक और सवाल सामने आया है, क्या धार्मिक संस्थानों में आने वाले दान और चढ़ावे का हिसाब पूरी तरह से पारदर्शी होना चाहिए? अधिकांश लोग इस बात से सहमत होंगे कि चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या फिर चर्च हो, जहां भी जनता का पैसा आता है वहां मजबूत लेखा जोखा, नियमित ऑडिट, जवाबदेही होनी चाहिए। इसमें न केवल श्रद्धालुओं का विश्वास बढ़ता है बल्कि किसी भी तरह के भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों की संभावना कम होती है। फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान चर्चा में है। कुछ लोग इसे तीखा लेकिन तर्क आधारित प्रश्न मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बता रहे हैं। अंतिम फैसला जनता अपनी समझ, तथ्यों और कानून के आधार पर करेगी, लेकिन एक बात साफ है, किसी भी आरोप की सच्चाई जांच और सबूतों से तय होती है, ना कि केवल दावों से या फिर राजनीतिक बयानों से। अब सवाल आपसे है, क्या धार्मिक संस्थानों के वित्तीय प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता होनी चाहिए? क्या आस्था से जुड़े विषयों पर सवाल पूछना गलत है या यह एक स्वस्थ लोकतंत्र का बड़ा हिस्सा है? अपनी राय सभ्य भाषा में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे शेयर कीजिए ताकि इस मुद्दों पर तथ्यों और तर्कों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाया जा सके। फिलहाल आज की खबर में इतना ही है। आगे मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।